जब जात के नाम पर वोट करेंगे किसी न किसी को, तो भाई जात का नेता आके तब भ्रष्टाचार करवे ना करेगा। ये काहे भूल जाते हैं आप लोग। एकदम हम किस कौन कह रहे हैं हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं अगर कोई कह रहा है आप ही के हिसाब से, अगर कोई कह रहा है तो वो अगर खुद सरकार में तो सरकारे से कह के काहे नहीं करवा दे रहा है। ठेकेदार पहुंचेगा जगह पर काम करने, ठीक है, जब जगह पर काम करने जाएगा तो आसपास के जो लोग होते हैं कुछ आलतू फालतू टाइप के लोग 5% उसमें खर्चा हो जाता है। पर केस होता था हम उसका मदद करते हैं। बिहार में भी एक यूट्यूबर पर केस हुआ था, हम जाकर मदद किए कि नहीं। धरना प्रदर्शन आंदोलन, किस बिहार का काम जिले में जाके आंदोलन नहीं किया है। व्यवस्था सेटअप करने वाले ही चोर है, ठेकेदार चोर नहीं है। किसी कीमत पर कोई ठेकेदार चोर नहीं होता है। कोई ठेकेदार जानबूझ के गलत मटेरियल नहीं लगाता है। सरकार नेता है, सिस्टम है दोषी। सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं नेता दोषी है, सिस्टम दोषी है। अरे भैया काहे तुम कमीशन का शुरुआत करो पहले ही, अब वो क्या कर फट मारे हैं तब एथी ढह गया है। ऐसा ऐसा मटेरियल है तो ठेकेदार का दोषी है। ठेकेदार दोषी था अकेले, पूरा सिस्टम दोषी है। तो ठेकेदार दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी है, यहाँ के नेता दोषी हैं। अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, तब पुल नहीं गिरेगा। नहीं तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा पुल इसी तरह गिरता रहेगा। और उसमें दोषी ठेकेदार नहीं है। थोड़ा धोखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 पे धोखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं भैया मेरे। तुम जब हम घर छोड़ कर निकलिए गए हैं समाज के लिए, तो समाज हमको धोखा दे तो स्वागत है, समाज हमको सम्मान दे तो भी स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार में एक हफ्ते में 3 पुल गिरता है। एक जहां पर हम बैठे हैं, जी हाँ, ये मोतिहारी जिला में भी एक पुल गिरता है जो मात्र 1 करोड़ 60 लाख के लागत से बन रहा पुल, वो भी गिरता है। और बिहार में लगातार 3 पुल गिरता है। इसी पर बात रखने के लिए हमारे बीच युवा नेता और समाज सेविक अनिकेत रंजन है। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। अनिकेत भाई, बिहार में एक हफ्ते में 3 पुल गिरता है, इसे कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ा चीज है जहां भ्रष्टाचार होगा और जहाँ सिस्टम खराब होगा ना, देखिए सरकार बदलते हैं बहुत अच्छा होता है। कभी कभी सरकार बदल, इसको हटा के उसको लाते हैं, उसको हटा के इसको लाते हैं, सब बदलते रहते हैं। लेकिन बदलता नहीं है तो सिर्फ एक चीज, क्या? सिस्टम। राइट। और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, ना हम ठेकेदार को दोषी कह सकते हैं, ना इंजीनियर को दोषी कह सकते हैं, और ना नेता को दोषी कह सकते हैं। हम लोग जब जात के नाम पर वोट करेंगे किसी न किसी को, तो वही जात का नेता आके तब भ्रष्टाचार करवे ना करेगा। ये काहे भूल जाते हैं आप लोग। खाली अच्छा चलिए, एक ठेकेदार को 100 रुपए का अगर टेंडर दे रहे हैं तो 100 रुपए का टेंडर उसको दे दीजिए। लेकिन एक ठेकेदार को 100 रुपए का टेंडर दे करके उसमें से 30 रुपए पहले ही आप ले रहे हैं। नेताजी 30 रुपए ले लिए, कितना रुपया बचा? 70 रुपया। 70 रुपए में कार्यपालक अभियंता 10% ले लिए, कितना बचा? 60 रुपया। उसके बाद उसमें से लगभग ये क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक सिस्टम वगैरह होता है, उसमें से कुछ खर्च वगैरह का 5% उसमें हटा दीजिए, कितना बचा? 55%। अब जब ठेकेदार पहुंचेगा जगह पर काम करने, ठीक है, जब जगह पर काम करने जाएगा तो आसपास के जो लोग होते हैं कुछ आलतू फालतू टाइप के लोग 5% उसमें खर्चा हो जाता है, कितना बचा? 50%। अगर 100 रुपए में 50% अगर खर्च हो जा रहा है आलतू फालतू के चीजों में, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए में 50 रुपए का आलतू फालतू खर्च हो जा रहा है, बाकी बचा 50 रुपया। और उस 50 रुपए में ठेकेदार मटेरियल भी लाएगा, लेबर भी देगा, सारा विधि व्यवस्था करेगा, मशीन लाएगा उसका भाड़ा देगा, सारा देगा, और ठेकेदार को भी कुछ पैसा बचाना है। कैसे होगा बढ़िया काम? जहां 100 रुपया दिया जा रहा है काम करने के लिए, वहां खराब सिस्टम की वजह से ठेकेदार का पहले ही गाला में रस्सी बांध के और टांग दिया जा रहा है ठेकेदार को। वो ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहा है। वो ठेकेदार अगर पूरा अपना व्यवस्था उसमें लगा रहा है तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? सारा सिस्टम जान रहा है कि ठेकेदार भी कमाएगा, सब कोई जान रहा है। अगर ठेकेदार नहीं कमाएगा तो सिस्टम में चोर है। व्यवस्था सेटअप करने वाले ही चोर है, ठेकेदार चोर नहीं है। किसी कीमत पर कोई ठेकेदार चोर नहीं होता है। कोई ठेकेदार जानबूझ के गलत मटेरियल नहीं लगाता है। ठेकेदार के गाला में रस्सी बांध के पहले ही टांग दीजिएगा तो ठेकेदार क्या करेगा? अब मैं जो सिस्टम बताया हूँ, 100 रुपए के आप 100 करोड़ मान लीजिए। 100 कोई जात किसी भी चीज को जब बनना होता है तो हम लोग पास कर देते हैं कि यहाँ से हम मोती झील पर हम पुल बनाएंगे। हम बोल दिए, नेता आके बोल दिया कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आके मोती झील पर पुल हम पास करते हैं, वो बोल के चले गए। अब इंजीनियर आता है, इंजीनियर आके क्या करता है कि एस्टीमेट बनाता है कि इस पर पुल बनाने में हमको लग रहा है, सब इधर उधर करते होते मटेरियल कॉस्ट लेते होते 100 करोड़ का, वो 100 करोड़ का मतलब खर्चा का पुल बनाया। मतलब कि 100 करोड़ से कम में वो पुल नहीं बन सकता है, 100 करोड़ का वो पुल बनेगा। अब उस 100 करोड़ में 50 जो है 50 करोड़ तो भ्रष्टाचार में चला गया। अब जो पुल का खर्चा 100 रुपए होने वाला था, वह पुल आपको 100 करोड़ में बनने वाला था। वो 50 करोड़ में किस पर के हिसाब से बनेगा? अब वो 50 करोड़ नहीं, उसमें से भी ठेकेदार को भी तो चाहिए भाई।
तो उसमें से बच बचा के अगर मान लेते हैं कि और भी कुछ खर्चा वर्चा इधर उधर होता है, देना पड़ता है ठेकेदार को, बहुत सारा कमीशन देना पड़ता है, उसमें से सारा पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जाइए, वहां भ्रष्टाचार है, वहां घूस लगेगा, सब काट छाट के मतलब 35 करोड़ बचता है, जिसमें से हम लगभग 30 करोड़ के लगभग आसपास का काम होता है, 5% ठेकेदार का बचता है लगभग। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जहां 100 करोड़ के लागत से पुल बनने वाला था, उस पुल में मात्र 30 करोड़ रुपए का मटेरियल लगता है, तो पुलवा ढहेगा नहीं तो क्या छुबुक छैया खेलेगा पनिया में? ढहबे करेगा। और पुल ढह रहा है तो दोषी ठेकेदार नहीं है, तो दोषी कौन है? दोषी सिस्टम है, सरकार, नेता है, सिस्टम है दोषी। सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं, नेता दोषी है, सिस्टम दोषी है। अरे भैया काहे तुम कमीशन का शुरुआत करो पहले ही? अब वो क्या करेगा ठेकेदार? ठेकेदार कहेगा कि मैं किसी को कमीशन नहीं दूंगा, तो चला साइड हट, तो ऐसा तेरे को ठेकेदार यहाँ खाला हुआ 30%, तो लेके वो ठेकेदार के कहेगा कि नेताजी हम 35% दें, हमरा के टेंडर दे दिया। तो अगर वो पर भारी कौन बा, हमरा 2% बाची 5% बाची, लेकिन हजूर हम 40% देवे ला तैयार बनी। इस तरह का अगर सिस्टम खराब होगा, क्योंकि पता है उसको, क्योंकि नेताजी को कमीशनवा नहीं देंगे तो टेंडरवा हमको नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी ट्वीट करते हैं जब बिहार में पुल गिरता है, नितिन गडकरी ट्वीट कर देते हैं कि ये मेरा विभाग नहीं है, ये बिहार सरकार, राज्य सरकार का तरफ से काम, ये हम नहीं जानते। कोई दिक्कत नहीं, नितिन गडकरी का तो खैर बातें मत करिए, वो आदमी तो खैर वैसा आदमी अगर 10 गो भी हो जाए देश में ना, तो देश का कल्याण हो जाएगा। नितिन गडकरी वो अलग लेवल का आदमी है, अलग सोच का आदमी है। आज हिंदुस्तान अगर एक मायने में अगर विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। बिहार में जब भी नितिन गडकरी माइक पर, स्टेज पर चढ़ के चिल्लाता है, किसी का हिम्मत है तो हम पर उंगली उठा के दिखाओ। है किसी दूसरे मंत्री में दम ये बात बोलने का? नहीं है। तो सीधी सी बात है। अब मैं आपको चीज बता रहा हूँ, बिहार में 3 पुल गिरे हैं, भ्रष्टाचार हुआ, तब मैं तो वहां तो गया, मटेरियल ऐसा था, हाथे टूट रहा था, हम एक फट मारे हैं तब एटी ढह गया है, ऐसा मटेरियल है। तो ठेकेदार का दोषी है? ठेकेदार दोषी था अकेले? पूरा सिस्टम दोषी है। अरे भाई मेरे पूरा सिस्टम, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कह रहे थे का कि हम 100 रुपया भेजते हैं अपना जनता ला, तो हमारा जनता लंग 1 रुपया पहुंचता है। अब लाइए 99 रुपए का प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 1 रुपया मेरे जनता के पास पहुंच रहा है, मतलब 99 रुपया सिस्टम खा गया। तो देश का प्रधानमंत्री भी जानता है कि करप्ट सिस्टम 99 रुपया खा जाता है। अच्छा, बिहार में हमेशा सरकार रही है, कभी एनडीए की रही है, कभी महागठबंधन, और जब भी किसी की रही है पुल गिरते आए हैं, लेकिन एक शख्स पहले माइक उठाता है, अब माइक रख चुका है, नेता बन गया है। वो पहले कहता था कि सरकार दोषी है, अब वो कह रहा है कि सरकार थोड़े दोषी है, इंजीनियर और ठेकेदार दोषी है। उस पर क्या कहिएगा? तो मान लेते हैं ये बात अगर जो कहा है वो यूट्यूबर से जाके पूछे वो काहे कह रहा है। मान लेते हैं कहे कि सबसे बड़ा चीज है, कुछ लोग तो ऐसा रह गया, ना यूट्यूबर ही रह गया, ना पत्रकार ही रह गया, और नेता बनने की कोशिश कर रहा है तो बन ही नहीं रहा है, फिर से यूट्यूबरे बन रहा है लोग। तो वैसे लोगों के बारे में हमसे सवाल आप मत पूछिए, क्योंकि हम कुछ लोगों का नाम लेना बंद कर दिए हैं। मान लेते हैं कि सीधी सी बात है, अगर कुछ चर्चा भी करिएगा तो कहीं 5 गो सब्सक्राइबर कहीं ना बढ़ जाए आपका। हालांकि आज के डेट में जो नाम ले रहा है उसका 10 गो घटिए जा रहा है, सब्सक्राइबर फॉलोअर घटिए जा रहा है, वो अलग बात है, उस चीज पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। मुख्य चीज पर चर्चा करते हैं। मेन चीज है सरकार बदले न बदले, सिस्टम बदलना चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ना भैया, यही सारा चीज होता रहेगा, यही सारा चीज होता रहेगा। आप वहाँ पुल जहाँ बना था वहाँ गए थे और हमने देखा आपका वीडियो की मुक्का मार के तोड़ दे रहे थे, हाथ से उठा रहे थे, टूट जा रहा था। वो किस मटेरियल का बना हुआ था? कितने मटेरियल? किस वहाँ बालू जो यूज हुआ था ना, रेत वाला बालू नहीं आया था, सोनपुरिया टाइप से जो होता है ना पीला वाला, वो नहीं, वहीं का वो लोकल बालू उठा के वहीं से ढलाई हो गया था, तो टूटेगा नहीं। अच्छा, वो सारा चीज हम क्या पूरे गांव वाले कह रहे थे, गांव वाले ही लोग हमको दिखा रहे थे, सब बात बता रहे थे कि भैया ये लोकल वालू से काम हुआ है, तो हम लोग जाने के लोकल वालू से काम हुआ है। अच्छा, तो हम लोग चल लोकल वालू से काम हुआ तो कमजोर होगा, तो हम लोग चढ़ गए पुलवा पर, चढ़ गए तो जहाँ लात रख रहे तो वहीं धस जा रहा था, जहाँ लात रख रहे वहीं धस टूट जा रहा था। पूरा वीडियो हम दिखाए, यहाँ पे रवि भट्ट भी थे, विशाल भी थे, सब लोग था उस वीडियो में, लोग दिखाने का काम किए और सब दिखा सच्चाई। तो ये है खराब सिस्टम है, सिस्टम बदलना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है, कुछ लोग सरकार में रहकर भी सवाल उठा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सवाल उठाने से बेहतर है कि सरकार में है तो कह के सुधार करवा दीजिए। सारा नेता तो आप ही का है, सारा सिस्टम तो आप ही का है, आप खुद सिस्टम में है, तो काहे चिल्ला रहे हैं? काहे चिल्ला रहे हैं? सही बात, मत चिल्लाइए, आप सिस्टम में है। नहीं तो आप कहिए कि सरकार, अगर नीतीश कुमार अगर गलत है तो कहिए सरकार को कि नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ ले। तो कह रहे हैं सरकारी दोषी नहीं है। गजब भाई, तुम हम किस कौन कह रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं अगर कोई कह रहा है आप ही के हिसाब से, अगर कोई कह रहा है तो वो अगर खुद सरकार में, तो सरकार से कह के काहे नहीं करवा दे रहा है? सरकार से कह के काम करवा ले।
अच्छा, जो ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए वो तो कह रहे हैं कि सरकार दोषी नहीं, तो वो अगर सिस्टम ब्लैक लिस्ट करने से हो जाएगा। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करिएगा तो बाद मेहरारू के नाम से ठेकेदारी के लाइसेंस ले लेगा, सारी के नाम से ले लेगा, सास के नाम से ले लेगा, भाई के नाम से ले लेगा, बेटा के नाम से ले लेगा, बाप के नाम से ठेकेदारी के लाइसेंस लेगा, ठेकेदारी करेगा। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने से हो जाएगा। और ठेकेदार के गला में रेतिएगा तो नहीं, ठेकेदार दोषी है। हमारे नजर में कहीं कोई ठेकेदार दोषी नहीं है। ये सिस्टम ठेकेदार से 40% 50% लेना छोड़ दे, ठेकेदार एकदम मजबूत काम करेगा। जो पुल 5 साल का 50 साल में पुल नहीं गिरेगा। ठेकेदार दोषी नहीं होता है मेरे नजर में। मैं साफ साफ कह रहा हूं, ठेकेदार दोषी नहीं है। अगर ठेकेदार से 50% कमीशन लेना या सिस्टम छोड़ दे तो कोई पुल 5 साल या 50 साल में कोई पुल नहीं गिरेगा। ठेकेदार इतना मजबूत बनाएगा। लेकिन पहले ही ठेकेदार के गला में रस्सी बांध दीजिएगा, ठेकेदार को टांग दीजिएगा, तो ठेकेदार अपना घर जमीन बेच के आपका पुल बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। तो ठेकेदार दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी है, यहाँ के नेता दोषी हैं। अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, तब पुल नहीं गिरेगा। नहीं तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा पुल इसी तरह गिरता रहेगा। और उसमें दोषी ठेकेदार नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि नेता दोषी है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो क्या सिस्टम बदला जाएगा इस बार? विधानसभा का चुनाव हमारे अकेले से नहीं बदलेगा भैया। अब हम समझ गए हैं कि हम अनिकेत रंजन बिहार बदलेगा, घंटा बदलेगा। अकेले अनिकेत रंजन के चिरा देने से बिहार बदल जाएगा। कुछ लोग जात के नाम पर चिल्लाएगा, कुछ लोग पार्टी के नाम पर चिल्लाएगा, कुछ लोग पैसा के नाम पर चिल्लाएगा, कुछ लोग दारू के नाम पर चिल्लाएगा, कुछ लोग मुर्गा के नाम पर चिल्लाएगा, कोई लोग मटन के नाम पर चिल्लाएगा। और अनिकेत रंजन बेहुदा है, अकेले बिहार बदल देगा, कुछ नहीं बदलेगा। अकेले किसी एक आदमी का कोई बिहार नहीं बदलेगा, बिहार बदलेगा। यहाँ लोग अपना व्यवस्था बदल लेता है बिहार बदलते बदलते। बिहार नहीं बदलेगा, बिहार नहीं बदलेगा। यहाँ के लोग ही नहीं चाहता है कि बिहार बदले। अकेले हम बर्बाद हो जाए? नहीं। बोले ना, आप ही बताइए, अकेले हम बर्बाद हो जाए बिहार बदलने में? नहीं। अब तो तय कर लिए हैं, बिहार बदले ना बदले, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा रहूंगा उस क्षेत्र को बदलने का प्रयास करूंगा। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूंगा उस क्षेत्र का तो गारंटी है, उतना औकात है बदलने का, बदल दूंगा। और जिस दिन पावर मिलेगा, जिस दिन उस दिन उस तरह का हिसाब होगा, जिस दिन बिहार का जनता मेरे पीछे खड़ा होगा, उस दिन बिहार भी बदलने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। एक कहावत है कि रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा कल उगाएगा कि जो बिहार बदलने चला था खुद ही बदल जाएगा। तो अनिकेत रंजन तो इसे नहीं बदल जाएंगे ना। हाँ, यही सवाल पूछा, कुछ लोग कमेंट में करते रहते हैं कि वो तू अनुमति हो जाए वही गई हम तेरी। वैसा वैसे लोग कहना चाहते हैं कि आप भी बेहुदा है जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा मत सोचिए। अगर मान लेते हैं कि ये को समाज में गलत हो जाता है तो क्या हम पूरे समाज को गाली दे देंगे? नहीं, पूरे समाज को तो गाली नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ा चीज, अरे भाई आपके हाथ का 5 उंगली भी एक समान नहीं होता है। तो अगर एक बाप का 2 बेटा है, वो चोर हो जाता है, वो शरीफ हो जाता है, तो चोरवा के चलते शरीफों को गाली दीजिएगा आप? एक बेटा, बाप का 2 बेटा में एगो चोर हो जाता है, वो शरीफ रहता है, तो चोर की वजह से उस शरीफ को भी फांसी पर लटका दीजिएगा? तो ये सोच बदलिए आप लोग। अरे भाई, हमने सही किया। हमने कोई भी यूट्यूबर पर केस होता था हम उसका मदद करते हैं। बिहार में भी एक यूट्यूबर पर केस हुआ था, हम जाकर मदद किए कि नहीं? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, किस बिहार का काम ना जिला में जाके आंदोलन नहीं किए उस आदमी के लिए? यूट्यूबर फंसा ना था ना, तो उसका मदद किए कि नहीं किए? उसका फिर अभी सिवान में एक यूट्यूबर पर केस हुआ था, वहां मदद किए कि नहीं किए? जहां भी किसी भी यूट्यूबर, किसी भी डिजिटल क्रिएटर पर अगर गलत केस होगा तो वहां मैं थाना प्रभारी के सामने बैठूंगा, उनसे बात करूंगा और उसको न्याय दिलाने का प्रयास आगे भी करता रहूंगा। और रही बात हमको धोखा का, हमको धोखा दे के हमारा का भी कर लीजिएगा। हम तो भाई कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार धोखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार धोखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं भैया। मेरे हम जब हम घर छोड़ कर निकलिए गए हैं समाज के लिए, तो समाज हमको धोखा दे तो स्वागत है, समाज हमको सम्मान दे तो भी स्वागत है। कोई दिक्कत नहीं है अनिकेत को। अच्छा, चलिए भैया, आपने बात किया, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरे आप जैसे लोग रियल हीरो है समाज के। जो भी माइक लेकर घूम रहा है, वो मोबाइल लेकर, डिजिटल क्रिएटर, वो समाज का हीरो है और एकदम हीरो है। वैसे ही हीरो का हमेशा सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे अनिकेत रंजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ जरूर बताइएगा। जय हिंद।